105 में से पढ़ना चाहूंगी। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सभी आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं आज शाम को। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तेरी उपस्थिति में आकर प्रभु तेरी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। प्रभु मांगते हैं कि जैसे हम तेरी स्तुति आराधना करें प्रभु, कि तू हमारी आराधना पर विराजमान हो प्रभु, हमारी स्तुतियों पर विराजमान हो प्रभु। मांगते हैं प्रभु कि तुझे सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव मिले प्रभु, क्योंकि केवल तू उसके योग्य है प्रभु। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन।
मेरे प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर पिता का, क्योंकि उन्होंने हम सभी को बहुत सारी तकलीफ़ों से, बहुत सारी मुश्किलों से बचा के ये मौका दिया कि हम उसका स्तुति और आराधना करें। इस शाम की सभा में जब हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, वो हमारे साथ कभी नहीं छोड़ता है, हमारे साथ रहता है, वो हर वक्त रहता है। और हम परमेश्वर पिता का इसलिए धन्यवाद देना चाहिए। तो आइए हम वचन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को निकट होते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तूने हम सभी को बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी तकलीफ़ों से बचा के ये मौका दिया कि हम तेरा स्तुति करें, तेरा महिमा करें और तेरे चरणों में आए। हे पिता, ये शाम की सभा के लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। हे पिता, ये शाम की सभा में तू हमारे साथ रहे, तेरी उपस्थिति होने दे परमेश्वर। जब हम ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, तू हमारे साथ रहे, ये वचन के जरिए तो हमको सिखा परमेश्वर। जब हम ये वचन मैं बांट रहा हूँ परमेश्वर, तू मेरे साथ रहे, तू मेरी अगुवाई कर परमेश्वर, तू मुझे छुपा ले परमेश्वर और तू बात कर परमेश्वर। ये पिता, ये आगे का सारा समय
हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आज के शाम का जो सवा है वो आज का जो वचन मैंने लिया है विनम्रता के ऊपर लिया है, नम्र होने के ऊपर लिया है। और ये वचन बताने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा, जहाँ पे एक जंगल रहता है, वहाँ पे एक शेर रहता है और वो शेर होता है जंगल का राजा रहता है। तो क्योंकि वो जंगल का राजा है, उसके मन में थोड़ा घमंड रहता है। और एक दिन क्या होता है, वो सोचता है क्यों ना मैं जंगल में जाके हर पशु पक्षी को वापस याद दिलाऊं कि जंगल का राजा कौन है। तो वो जाता है, बाहर निकलता है, और जब वो बाहर जाता है तो रास्ते में उसको बहुत सारे पशु पक्षी मिलते हैं, बट वो उनको अनदेखा करता है। बट जब आगे जाता है उसको एक भालू दिखता है। तो वो भालू को पूछता है कि जंगल का राजा कौन है। तो भालू उसको जवाब देता है कि जंगल का राजा आप है। तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो एक दहाड़ लगाता है। उसके बाद आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद कुछ देर के बाद उसको एक बाघ मिलता है या टाइगर मिलता है। तो टाइगर को वापस वो पूछता है कि जंगल का राजा कौन है। तो वो उसको बोलता है कि जंगल में सभी लोगों को मालूम है कि जंगल का राजा शेर है और वो आप हो। तो वो और खुश हो जाता है और वो और जोर से एक दहाड़ मारता है। उसके बाद वो वापस आगे बढ़ता है और वो पूछता है, जाते रहता है और आगे जाके देखता है, हाथी को देखता है। तो हाथी को पूछता है कि जंगल का राजा कौन है। तो हाथी उसका बात का कुछ ध्यान नहीं देता है, साइड में चला जाता है। तो वापस उसके सामने जाता है, पूछता है जंगल का राजा कौन है। हाथी को गुस्सा आता है। वो क्या करता है, उसको उठाता है, 5-6 बार ऊपर घुमाता है, उसको पटक देता है। फिर 5-6 बार ऊपर घुमाता है, पटकता है। ऐसे 5-6 बार इसको पटक देता है और उसको फेंक देता है। तो शेर को बहुत तकलीफ़ होती है, उसको दर्द होते रहता है। तो वो उठता है बहुत मुश्किल से और हाथी को बोलता है, भाई तेरे को अगर सवाल का जवाब नहीं मालूम था तो नहीं बताना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि मुझे आंसर नहीं मालूम। लेकिन इसमें दुख करने की कोई बात नहीं है कि तुमको सवाल का जवाब नहीं आता है, या फिर गुस्सा होने का कोई बात नहीं है। ऐसे बोल के वो जंगल के अंदर चला जाता है। आज शाम की सभा में मैं आप सभी को बता दूं कि हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ आत्मभ्रम है, ये घमंड है जो हमको परमेश्वर से दूर करता है। अगर हमको परमेश्वर का सानिध्य में आना है, उसके परमेश्वर का जो उपस्थिति को महसूस करना है, तो आज हमको वो सीख लेना जरूरी है जो शेर ने सीख नहीं पाया, और वो है विनम्र होना, नम्र होना। और आज का वचन के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आइए हम सब मनन करें, ध्यान करें और सीखें कि आज परमेश्वर हमको ये उसके वचन से हमको क्या सिखाना चाहता है। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ, मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 21 अध्याय 12 से लेकर 15 तक। ये वचन आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर
उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्फों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों को चौकी तोड़ उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं का खो बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने ये अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो वो क्रोधित हुए। प्रभु ये वचन पर हम सभी को आशीष प्रदान करे। ये वचन जो है आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा और यहाँ पे यीशु मसीह गधे के ऊपर चढ़ के विजय पर्व पे विजय यात्रा करते हैं और जहाँ पे वो यरूशलेम मंदिर में पहुँचते हैं और जहाँ पे वो देखते हैं कि उनका जो मंदिर है उसको बिजनेस सेंटर बनाया गया है और एक व्यवसाय का सेंटर बना दिया गया है और जो प्रधान याजक जो लीडर लोग हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, जो बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों को लूट रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि परंतु तुम उसे डाकुओं का खो बनाते हो। यीशु मसीह उन लोगों को बोलता है कि तुम लोगों ने इसको डाकुओं का खो बना के रखा है और वो टेबल लोगों को सब पलट देता है, जो पक्षी होते हैं सबको उड़ा देता है, छोड़ देता है, रिलीज़ कर देता है और गुस्से में आके वो सब को तोड़ देता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पे शायद उन जो प्रधान याजक या जो लीडर हैं उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का जो लोग हैं उनको किस तरह से काम करना चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए और परमेश्वर को कौन कौन से काम अच्छे लगते हैं, शायद वो बताना चाहता था। इसीलिए वो क्या करता है, वो जाता है और जो अंधे लोग थे, जो लंगड़े लोग थे, उन लोगों को जाके छूता है, उन लोगों को सुस्तता प्रदान करता है, उनको चंगाई प्रदान करता है और उन लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि जो वो लोग जो रीति रिवाज से कर रहे हैं, जो रिलीजियसली वो जो रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं वो गलत है, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। ताकि उन लोगों को ये बताना चाहता है कि तुम लोग उन लोगों के पास जाओ जिन लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों को कोई मदद नहीं मिल रहा है, कोई तकलीफ़ में है, कोई मुश्किल में है, उन लोगों के पास जाओ और उन लोगों को मदद करो बोल के ये बताना की कोशिश कर रहा था शायद उस दिन। और जब हम आगे पढ़ेंगे वहाँ पे उन लोगों ने यीशु मसीह को उसका ऑथोरिटी के बारे में पूछा है। जब हम उसके 23वां वचन में पढ़ते हैं तो वो लोग उसके ऑथोरिटी के बारे में पूछते हैं कि तुमको ये अधिकार किसने दिया है। तो जब हम यहाँ पे मैं आपको ये जो विनम्रता है, नम्रता है, उसका 3 पहलू के बारे में बात करूँगा। पहला जो पहलू है वो है अधिकार। तो ये एक नॉर्मल बात है कि अगर कोई भी इंसान के साथ ऐसा होता है तो वो ऐसे बिहेव करेगा। अगर कोई मेरे साथ भी अगर होता है, अगर मैं ऑफिस में हूँ, मैं अभी सीनियर हूँ, तो अगर कोई जूनियर आके मुझे, एक नया लड़का आके मुझे बताएगा कि ये जगह पे ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और बाकी लोग भी अगर
फॉलो करेंगे, उसका बात सुनेंगे, तो मुझे गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा, और मैं शायद वो बंदे को काम से निकाल दूंगा, या फिर मैं काम से छोड़ दूंगा। ऐसा हो सकता है, मुझे गुस्सा आएगा, ऑटोमेटिकली हो सकता है। इसका दो चीज़ें हैं, या तो मैं सुधर जाऊं, मैं चेंज हो जाऊं, जो कंपनी के लिए अच्छे के लिए है तो अगर मैं वो एक्सेप्ट करूं, या फिर अगर मैं वो एक्सेप्ट नहीं करूं जो अच्छे के लिए है कंपनी का, तो कंपनी को प्रॉब्लम में आ सकता है। ये दो चीज़ हो सकती है। तो मुझे बदलना मुश्किल होता है, किसी भी इंसान को बदलना बहुत मुश्किल होता है, और ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, तकलीफ़ होता है। हमको कोई भी चीज़ अचानक से एक्सेप्ट करना वो बहुत मुश्किल होता है। तो ये वचन में ये जो दो तरह का अधिकार के बारे में हम देखते हैं। पहला अधिकार जो है, यीशु मसीह को एक अधिकार मिला है, और दूसरा अधिकार जो प्रधान याजक और जो लीडर्स थे उन लोगों को मिला है। पहला अधिकार जो हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, जहाँ पे वो उसका जो अधिकार परमेश्वर ने उसको दिया है, वो अधिकार से जाके दूसरे लोगों को, जिन लोगों को ज़रूरत था उन लोगों के पास जाके उनको मदद कर रहा है, उनको छू रहा है, उनको चंगाई दे रहा है। और दूसरा अधिकार अगर हम देखते हैं जो प्रधान याजक लोगों को मिला था, जो प्रार्थना करने का अधिकार मिला था, वो प्रार्थना नहीं करके, वो मंदिर में प्रार्थना नहीं करके, वो लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो अपने लाभ के लिए वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, अपने खुद के लिए पैसा कमाने के लिए वो खुद के लिए कर रहे हैं, जो अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे थोड़ा चालाक रहना पड़ेगा। हमको ये जो लीडर लोग, जैसे इज़राइल को जो लीडर लोग जैसे वो इसमें जाल में फंस गए, वो जाल में हमको नहीं फंसना है, और हमको बहुत केयरफुल रहना है, उससे दूर रहना है। दूसरा पहलू जो है वो है काम, जो हमारा कर्म होता है, कर्म के जरिए। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये कहा दृष्टांत में ऐसे लिखा जाता है कि वहाँ पे दो बेटे थे, एक आदमी के दो बेटे थे, और वो आदमी ने पहले बेटे को बोला कि तुम जाके खेत में काम करो, और वो बंदे ने बोला कि, बेटे ने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, साफ मना कर दिया। अगर कोई बाप को बेटा साफ मना करता है तो शायद ये अपमान होता है उसके लिए, ये बहुत गलत बात होता है। फिर बाद में ऐसे लिखा जाता है कि वो उसको पश्चाताप हुआ, वो उसको जो गलती है वो उसको महसूस हुआ, और उसने जाके वो काम किया। दूसरी बात ये है कि उसने अपने दूसरे बेटे के पास गया और उसको बोलता है कि तुम खेत में जाओ और काम करो। और दूसरा बेटा क्या किया, वो बोला कि ठीक है मैं जाऊंगा, हाँ बोलता है, और वो जाता नहीं। यहाँ पे अगर हम दोनों चीज़ के बारे में एक कंपेयर करेंगे, तो पहली बार वो बड़े लड़के ने गलत किया ना बोल के, लेकिन उसको पश्चाताप हुआ, और शायद उसके मन में ऐसा लगा होगा कि वो माफ़ी मांगे, अपने पिता से माफ़ी मांगे, और इसीलिए वो काम करने गया। लेकिन दूसरा जो लड़का था वो उसका बात नहीं सुना, उसने सुना लेकिन उसका बात का फॉलो नहीं किया। ऐसे ये एग्जाम्पल से हमको मुझे याद आता है कि हमारे सराउंडिंग है, हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो
यीशु मसीह को नहीं जानते, वो जो परमेश्वर को भी नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो लोगों को अच्छा के लिए करते हैं, लोगों को मदद करते हैं। किसी को ज़रूरत है तो उसके पास जाते हैं, किसी को अपने पड़ोसी से प्यार करते हैं और उनके मन में दूसरों के लिए कुछ गलत भाव नहीं रहता है, उनके मन में घमंड नहीं रहता है। लेकिन और दूसरी तरह के लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को मदद करने के लिए नहीं जा सकते। तकलीफ होता है उनको, या फिर उनके दिल में एक क्रोध है, घमंड है, उससे वो निकल नहीं पाते। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, शायद वो जो लड़का था, जो बड़ा लड़का था, उसको सॉरी बोलने के लिए या फिर माफ़ी मांगने के लिए भी शायद उसको मन किया होगा, लेकिन वो जो माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल होता है। किसी के पास जाके अगर हम माफ़ी मांगते हैं तो हमको बहुत मुश्किल होता है। तो हम माफ़ी मांगते हैं, वो हमारे लिए हम खुद नम्र होते हैं, हमको नम्र करना पड़ता है। और यीशु मसीह ने खुद एक एग्ज़ाम्पल दिया कि हमको कैसे नम्र बनना है। जहाँ पे उसके जो चेले लोग थे, वो चेले लोगों के मन में एक घमंड था। वो सोचते थे कि कौन सबसे श्रेष्ठ बनने वाला है, कौन श्रेष्ठ होगा। ये बात को लेके उनके मन में वो लोगों के बीच में बात चल रही थी। और याकूब और यूहन्ना की माता भी आके यीशु मसीह के पास आके बोलते हैं कि मेरे दोनों बेटियों को आपके राज्य में आपके बाजू में बिठाओ बोल के वो बोलते हैं। तो परमेश्वर शायद उन लोगों को ये सिखाना चाहता है कि नम्र होना कितना ज़रूरी है, और इसीलिए वो शायद ये उनको दिखाने के लिए वो उन लोगों का अपना टावल लेता है और अपना वस्त्र वो पानी लेता है और उन लोगों का पैर धो के, शायद वो ये दिखाना चाहता था उन लोगों को कि नम्र होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो पहलू है वो है रवैया। हमारा रवैया किस तरह का होता है, हमारा एटीट्यूड किस तरह का होना चाहिए। तो जब फिलिपियों को पत्री में ऐसे लिखता है कि फिलिपियों को जो चिट्ठी लिखता है, वहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। फिलिपियों का उसका दूसरा अध्याय 4 वचन में ऐसे लिखा जाता है। 4 वचन से अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, हर एक अपने ही हित को नहीं वरन दूसरे को हित को भी चिंता करो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हर एक इंसान को अपने हित के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि दूसरे के हित के बारे में भी सोचना है। और यीशु मसीह जैसे स्वभाव था, हमारा स्वभाव भी वैसे होना जरूरी है, जिसमें परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। उसके पास इतने परमेश्वर होने का वो सब गुण थे, लेकिन वो सब मानव रूप में वो जन्म लिया और खुद को नम्र किया। उसने अपने पास जो कुछ थे वो सब त्याग दिया और अपने आप को शून्य किया। आगे अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा जाता है कि उसने अपने आप को शून्य किया और हम लोगों के लिए अपना जीवन दे दिया। तो उसका जो रवैया था उसके प्रति नहीं था, बट उसका जो वो खुद के लिए नहीं सोचा, वो मैं या फिर मेरा बोल के नहीं सोचा था, बट पर यीशु मसीह ने तुम और हम लोगों के बारे में सोचा, और उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया हमारे लिए। वो बहुत ही बड़ा ह्यूमिलिटी था, वो बहुत ही बड़ा विनम्रता था, वो नम्र हो गया। परमेश्वर हमको ये बताता है कि हमको
कैसे नम्र बनना है। आज का ज़माने में अगर हम देखें तो हर कोई ऐसे सिखाया जाता है कि मैं, मेरे लिए और मेरा रास्ता, मैं, मेरे लिए और मेरा रास्ता, मैं इसके लिए जीता हूँ, मुझे इसके लिए जीना है। लेकिन ईश्वर हमको ये बताता है कि हमको ये सब त्यागना है, मैं नहीं करना है, लेकिन तुम करना है या फिर आप लोगों के लिए करना है। ये सब परमेश्वर के लिए होना चाहिए और कोई भी चीज़ के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। परमेश्वर को हर चीज़ के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। अगर ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो एक एग्जाम्पल अगर मैं देता हूँ तो अगर आप लूका लिखे सुसमाचार उसका 18 अध्याय 9 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे, जहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि जो फरीसी और चुंगी लेने वाला व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है। और जहाँ पे फरीसी क्या करता है, वो जो दान करता है, जो सेवा करता है, उसके बारे में उसके पास बहुत घमंड है। और वो क्या करता है, वो मंदिर में अंदर जाता है और प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इतने लोगों को दान देता हूँ। लेकिन वहाँ पे जो बाहर जो चुंगी लेने वाला, चुंगी इकट्ठा करने वाला, वो ये सब गंदा काम करता है, वो करता है, ये करता है, उसके बारे में कंप्लेन कर रहा है। लेकिन जब हम वो चुंगी लेने वाले के बारे में देखते हैं तो वो कैसे प्रार्थना करता है, वो चुंगी लेने वाला बोलता है कि वो स्वर्ग की तरफ अपना आंखें भी उठा नहीं सका। वो अपने आप को नम्र किया, अपने आप को बोला कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसने इतना सिर्फ बोला कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर ने उसका प्रार्थना सुना। तो एक सीखने की बात ये है कि जो घमंड होता है वो इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, और जो विनम्रता होता है इंसान का बहुत अच्छा दोस्त होता है। तो ये जब हम विनम्र होते हैं हमको बहुत सारे आशीष मिलते हैं, हमको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलते हैं। तो जो ब्लेसिंग से, विनम्र होने का जो ब्लेसिंग्स मिलता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और हमको कैसे लेना है वो जानना जरूरी होता है। तो ये जो ब्लेसिंग्स मिलने के लिए, विनम्र होने का जो ब्लेसिंग्स मिलने के लिए हमको क्या क्या करना जरूरी है, तो हमको हमारे पापों को पश्चाताप करना जरूरी है, पापों का माफ़ी मांगना जरूरी है। अगर कोई बंदा आके हमको बोलता है कि मैंने पाप किया है, मैंने गलती किया है, तो मुझे उस चीज़ का क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी बात यह है कि चीज़ का, मेरा जो हर चीज़ है, कोई भी चीज़ मुझे सफलता मिलती है, कुछ भी होता है, उसका पूरा श्रेय परमेश्वर को देना मेरा जरूरी है। अगर मैं कोई भी चीज़ में अच्छा करता हूँ वो उसका श्रेय परमेश्वर को देना जरूरी है। उसमें मेरा कुछ काम नहीं है, मेरा कुछ मेहनत नहीं है, बट परमेश्वर का आशीर्वाद वहाँ पे है। मेरा थोड़ा मेहनत है लेकिन परमेश्वर का आशीर्वाद वहाँ पे है, और उसका पूरा श्रेय मुझे परमेश्वर को देना जरूरी है। हर वक्त मुझे परमेश्वर की तरफ सोचना जरूरी है, परमेश्वर की तरफ ध्यान रखना जरूरी है। चौथा बात यह है कि हमको परमेश्वर को हर वक्त धन्यवाद देना जरूरी है। पांचवा बात ये होता है कि हम दूसरे को सेवा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई मुश्किल में है, किसी को तकलीफ में है, तो हम बिना सोचे बिना समझे उसको मदद करने की सोचना चाहिए, हमको उनको आगे बढ़ना चाहिए, और परमेश्वर के पास प्रार्थना करना चाहिए कि हम उसको कैसे मदद कर सकते हैं। आखिरी बात ये होनी है कि हमको हर वक्त
रेडी रहना चाहिए। हर वक्त सीखने के लिए कोई भी चीज़ अगर हमको कोई सिखाता है, यीशु का बात सिखाता है, तो हमारा जो पालक है, हमारे जो पास्टर्स हैं, पासवान हैं, वो अगर वो हमको कुछ सिखाते हैं तो वो सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम जब सीखेंगे तो उससे हमको आशीष प्रदान होता है। हम सभी को आशीष प्रदान करें। और आइए हम ये जो बातें आज हमने पढ़ा या फिर हमने मनन किया, इसको अपने दिल में रखेंगे और आगे अपनी ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं और ये सभा समाप्त करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता ये वचन के लिए परमेश्वर। हे पिता, तूने जो वचन दिया है परमेश्वर, ये वचन के जरिए हमको सिखा परमेश्वर कि कैसे हम अपने आप को नम्र करें और तेरे निकट आ सके परमेश्वर। तेरे करीब आने के लिए हमको ताकत दे परमेश्वर, हमको माफ़ी मांगने के लिए ताकत दे परमेश्वर, हमको हर चीज़ में तुझे धन्यवाद देने के लिए हमको ताकत दे परमेश्वर, हमको इतना साहस दे परमेश्वर ताकि हम दूसरों को मदद करने के लिए आगे बढ़े परमेश्वर। हे पिता, तू हमको आशीष प्रदान कर परमेश्वर। अगर हे परमेश्वर कोई हमको सिखाता है कुछ नया चीज़ परमेश्वर, जिस जगह हम गलत हैं अगर कोई हमको सिखाता है वो चीज़ हमको सीखने के लिए, हमको अपना गलती का एहसास होने के लिए हमको सिखा परमेश्वर, हमको आशीष प्रदान कर परमेश्वर, हमको नम्र बना परमेश्वर। हे परमेश्वर, ये छोटी सी दुआ हम तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। खूब
योग्य तू है अति अद्भुत मुझको। और कलीसिया में प्रार्थना करता हूँ, हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।